नजरीन ड्रामा सीरियल मायरी में अकरम ईमन के रिश्ते के लिए किराए के रिश्तेदारों के साथ फेमी के पास बैठा हुआ था और राहिला को डर था जितनी जल्दी हो यहाँ से चले जाएं। अगर समीना भाभी या एनी में से कोई आ गया तो सारा प्लान धरे का धरा रह जाएगा। इतने में एनी और फाखिर भी आ जाते हैं। एनी फौरन समझ जाती है, फूफो कौन लोग हैं ये? कहीं राहिला आंटी ने इनको ईमन के रिश्ते के लिए तो नहीं बुला लिया? फेमी कहती है, एनी तुम अंदर जाओ, बड़े बात कर रहे हैं ना? राहिला कहती है, हाँ एनी, तुम्हारा बड़ों के बीच में क्या काम है? एनी कहती है, कान खोलकर सुन ले, एमन के लिए या किसी और लड़की के लिए मैं ऐसा रिश्ता हरगिज नहीं होने दूंगी। जिसे आप लड़का कह रहे हैं ये लड़का कहीं से नहीं लगता। एनी कहती है, आप लोग जा सकते हैं, चलें यहाँ से। फहमी कहती है, एनी तुमने अपना घर तो बसा लिया, मेरी बेटी के नसीब खोटे क्यों करने पर तुली हुई हो? एनी कहती है, फूफो नसीब खोटे गलत फैसलों से होते हैं। फेमी कहती है, ये कहीं नहीं जाएंगे। इतने में समीना भी आती है, जाना तो इन्हें पड़ेगा। अगर एक गलत फैसला हो गया तो क्या सब गलत फैसले होंगे? एनी एमन को समझाती है, एमन तुम क्यों नहीं समझती, क्यों अपनी जिंदगी तबाह करने पर तुली हुई हो? अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं है। एमन कहती है, मैं अम्मी का क्या करूं? एमन रोने लगती है। एनी एमन को अपने गले लगाती है, कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना होगा। राहिला भी गुस्से में थी, पिद्दी जैसी लड़की है, काबू में नहीं आ रही। सारे बने बनाए खेल को एक मिनट में बिगाड़ कर रख दिया। न जाने अकरम का रिएक्शन क्या होगा। अगर उसने मेरा राज खोल दिया तो इस घर से भी जाऊंगी और हबीब का भी ना जाने क्या रिएक्शन होगा। जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। अकरम का भी राहिला को फोन आता है। राहिला अकरम के फोन को देखकर घबरा रही थी, पता नहीं अब क्या होगा। राहिला अकरम के फोन को रिसीव करती है। अकरम कहता है, राहिला जी आपने अच्छा नहीं किया, घर में बुलाकर हमारी बेइज्जती करवा दी। इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा। भूल गई आप मेरे एहसानात को, क्या क्या नहीं किया मैंने आपके लिए। अगर मैं चाहूं तो आप जेल की सलाखों के पीछे भी जा सकती हैं। राहिला कहती है, अकरम साहब बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, जैसा आपने कहा है वैसा ही होगा। मैं आपकी शादी करवा कर रहूंगी, बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। अकरम कहता है, देखें मेरी बात गौर से सुन लें, वो भी कान खोलकर, मैं अब शादी एमन से ही करूंगा और अब मुझे कैश में भी डबल रकम चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो आप देंगी। मैं फोन रखता हूं। राहिला अपना सर पटक रही थी। अकरम तो मेरा जीना हराम कर देगा, मेरे सारे राज और कमजोरियों को जानता है वो। ऐसा क्या करूं कि एनी अकरम से माफी मांगे, तभी अकरम से मेरी जान छूटेगी, वरना ये शख्स मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। हबीब घर आता है। राहिला जानबूझकर रोने लगती है। हबीब पूछता है, तुम्हें क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी है? परेशान तो हबीब को होना चाहिए। राहिला कहती है, अपनी परेशानी छोड़िए, मुझे ये बताइए मेरी कोई इज्जत है कि नहीं इस घर में, या आप मुझे यहाँ सबके सामने जलील करवाने के लिए लेकर आए हैं? हबीब कहता है, बात भी बताओ, हुआ क्या है? अब कौन सा वबाल आ गया है? कौन है जिसने तुम्हें बेइज्जत किया है? राहिला कहती है, एनी, आज मैं एनी की वजह से जलील हुई हूं, वो भी अपने जानने वालों के सामने। मेरी तो किस्मत ही खराब है, हर बार मुझे सबक मिलता है, फिर भी नहीं समझती। नेकी करना चाह रही थी, फेमी बहुत परेशान है, पीछे लगी हुई थी, पता नहीं कहां कहां फिर रही थी। इमन के रिश्ते के लिए मुझे तरस आ गया और कुछ जानने वालों को बुलवा लिया। बस फिर क्या होना था, सब ठीक ठाक चल रहा था, बात भी तकरीबन पक्की हो चुकी थी, फेमी को कोई एतराज भी नहीं था। एनी तूफान की तरह आ टपकी, किले की तरह अकड़कर खड़ी हो गई और फिर उसने सबके सामने ना सिर्फ मुझे जलील किया और मेहमानों को तो यहां से धक्के देकर निकाला है। मुझे तो सारी उम्र किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हबीब कहता है, अच्छा तुम रो तो नहीं, मैं इन्हीं से पूछता हूं उसने ऐसा क्यों किया है? राहिला गुस्से से कहती है, तुम्हारी कहां सुनती है वो, जाइए आप भी शौक पूरा कर लीजिए। इधर फाखिर भी एनी को कहता है। एनी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। फाखिर कहता है, मेरी भी क्या जिंदगी है, गुमसा होकर रह गया हूं, जरा आईने में अपने आप को देखूं तो एनी का शौहर लगता हूं, जहीर अहमद का अकलौता वारिस, पता नहीं फाखिर कहाँ है। लगता है अब इसी तरह जीना पड़ेगा, मेरी अपनी जिंदगी तो कोई है नहीं, ना ही कोई अपनी चॉइस है, वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एनी कहती है, तुम अपनी सोच को बदलो और प्रैक्टिकल लाइफ को कबूल कर लो तो सब आसान हो जाएगा। फाखिर कहता है, इतना आसान नहीं, मेरे सारे दोस्त पता नहीं कहां कहां पहुंच गए, कोई कहां तालीम हासिल कर रहा है और कोई कहां, और एक फाखिर है जो घर के जमीलों में फंस कर रह गया है। फाखिर घर से चला जाता है। हबीब एनी के पास आता है। एनी कहती है, अब्बा आप
हबीब कहता है मुझे तुमसे बात करनी थी, तुमने ये क्या किया? राहिला की उसके जानने वालों के सामने बेइज्जती करवा दी, क्या जरूरत थी? वो बेचारी नेकी करने जा रही थी। फहमी बहुत परेशान है आजकल, उसकी बेटी का रिश्ता हो जाता तो अच्छा ही होता, मगर सब गड़बड़ होकर रह गया। ए निगेदी अब्बा, वो बेजोड़ रिश्ता था, लड़का आपकी उम्र का था, वो किसी भी तरह एमन के काबिल नहीं था। जो ज्यादती मेरे साथ हुई है वो मैं फायजा और एमन के साथ नहीं होने दूंगी। बड़ी अम्मी है, अम्मा है, उनके होते हुए उनको रिश्ते लाने की क्या जरूरत है? हबीब चला जाता है। राहिला कहती है हुआ है आप, मुझे लगता है कि आपकी बेटी ने आपको भी दो चार सुनाकर भेज दिया है। वो किसी की सुनने वाली कब है? हबीब कहता है क्यों नहीं सुनेगी, वो मेरी बेटी है। मैं उसे डांटता रहा और वो चुपचाप सर झुकाए सुनती रही। राहिला कहती अच्छा, तो वो क्या मेरे साथ चलकर उन लोगों से माफी मांगेगी? इधर फराज अपने दो का मोहताज है। मुझे शाजिया से शादी करके अपनी लग्जरी लाइफ को एंजॉय करना है। एक दफा निकाह हो जाए, फिर पता भी चल जाएगा तो वो रो पीट कर चुप हो जाएगी। उसके भाई हबीब ने भी तो दो शादियां कर रखी हैं। साइका फराज के पास आती है। अरे फराज साहब आप आ गए, क्या बना? फराज कहता है बस काम तैयार है, नौकरी का भी बंदोबस्त हो गया है, बस तुम इस कागज पर जल्दी से साइन कर दो। साइका कहती है फराज साहब ये किस चीज का कागज है? फराज कहता है ये बहुत जरूरी कागज है, बाहर जाने के लिए इंश्योरेंस वगैरह के काम आएगा। बस मेरा सामान तुम पैक करने की तैयारी करो, मुझे अब जल्दी जाना होगा। साइका खुशी खुशी कागज पर साइन कर देती है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। साइका के चेहरे पर साइन करते ही बेचैनी नमूदार होती है। फराज कहता है क्या हुआ साइका? साइका कहती है पता नहीं क्यों दिल सा खिंचा है, शायद आप मुझसे दूर जा रहे हैं। फराज कहता है हाँ। फराज जल्दी से कागज को अपनी फाइल में रखता है और दिल ही दिल में कहता है शुक्र है इसको पता नहीं लगा, मगर ये सिक्स सेंस भी कमाल की चीज है। मुझे शाजिया से फौरन निकाह करना होगा, वरना बहुत बड़ा बवाल खड़ा होगा। फराज जैसे ही घर से निकलता है रास्ते में समीना मिल जाती है। फराज समीना को कहता है भाभी वो मेरा वीजा आ गया है, अब मैं बहुत जल्द यहाँ से चला जाऊंगा, जरा मुझे जल्दी है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। फराज जल्दी में कागज वहीं गिरा जाता है, मगर फराज जा चुका था। कागज को समीना उठा लेती है। साइका भी आ जाती है और कागज को समीना के हाथ में देखकर कहती है भाभी ये फराज का बहुत जरूरी कागज है, जो आज ही उसने मुझसे साइन करवाया था, शायद गलती से गिर गया है। समीना गौर से कागज को देख रही थी। साइका तुमने फराज भाई को दूसरी शादी का इजाजतनामा दे दिया है, क्योंकि यह कागज दूसरी शादी का इजाजतनामा है जिस पर तुम्हारे दस्तखत भी हैं। साइका के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फराज ने मुझसे इस कागज पर धोखे से दस्तखत करवाए हैं, मैं उसकी जान ले लूंगी मगर अपने ऊपर सौतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। साइका फौरन फराज को फोन करती है। फराज फौरन घर आए। फराज कहता है मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। साइका कहती है मुझे पता है कि तुम कौन सा जरूरी काम करने जा रहे हो, आज तुम्हारा निकाह है, अगर तुम आते हो तो ठीक, वरना मैं वहीं आकर तुम्हारा वो हाल करूंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगे। ये जो तुमने मुझसे धोखे से इजाजतनामा साइन करवाया है वो गलती से यहीं गिर गया है। साइका को भी अब तालीम की अहमियत का पता चल जाता है कि लड़कियों के लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। फराज अपनी बेवकूफ़ी पर अपने सर पर हाथ मारता है। ड्रामा मायरी में इतना ही।